दामाजी पंत एक भक्त थे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक बार अकाल पड़ गया था और उस अकाल में अनेक लोगों की जानें जा रही थीं। दामाजी पंत एक राजा के सूबेदार थे, तो एक नगर का जितना भी टैक्स आता था व्यापारियों का, लोगों का, वो सब एक नगर के एक व्यक्ति के पास आता है। ऐसे अनेक नगरों के व्यक्ति इकट्ठा करके राजा को देते। तो एक नगर के सूबेदार थे। दामाजी पंत आज भोजन करने के लिए बैठे और अन्न खाते समय सोच रहे थे कि बाहर किसी बालक की रोने की आवाज आ रही है, किसी परिवार की कोई माता रो रही है। क्यों? अन्न नहीं है, लोग मर रहे हैं और मैं यहां चैन से भोजन कर रहा हूं। बाहर निकल करके देखा, भूखमरी, लोग मर रहे थे, बच्चे रो रहे हैं, अपनी माता से कह रहे हैं हमें भूख लगी, कुछ खिलाओ। कई बच्चे तो मिट्टी खा रहे थे, भूख सहन नहीं कर पाए तो मिट्टियां खा रहे थे। ये सब देख करके जब दामाजी पंत का हृदय द्रवित हो गया तो मन में सोचने लगे मैं कैसे बैठा रह सकता हूं। और राजा को देने वाला जो कर था, मतलब साल भर में सब व्यापारियों से जितना टैक्स इकट्ठा करते राजा को देना था, वो सब राजा को ना दे करके भंडार खोल दिया और उसका अन्न सामग्री खरीद करके और राजा के तहखाने की जो अन्न सामग्री थी सब खोल करके लोगों में बंटवा दिया बिना राजा से पूछे। राजा को जब ये बात पता चली तो राजा कोई मुस्लिम था, उसने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि दामाजी पंत को इसी वक्त पकड़ लो, हथकड़ियां लगाओ और पकड़ करके सूली पर चढ़ाओ, मृत्यु दंड दो इनको। परम भक्त थे दामाजी। देखो कैसा प्रेम करते हैं ठाकुर जी। हाथों दामाजी पंत अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, उसी समय सेना आ गई उनको लेने के लिए। पत्नी ने कहा अभी सेवा से निवृत्त हो जाएं, आप मेरे पति को ले जा सकते हैं। उन्होंने कुछ अपराध नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया। अरे कैसे गलत नहीं किया? राजा की चोरी करी है। चोरी तब मानी जाती जब अपने लिए की होती। राजा प्रजा के लिए सोच रहा है तो राजा के किसी व्यक्ति ने प्रजा के लिए सोच लिया, इसमें चोरी कैसी है? हमें तुमसे बात नहीं करनी, अपने पति को बाहर भेजो। दामाजी पंत आए, दोनों हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और लगे कोड़ों से मारने। बोले चलो तुम्हें सूली पर चढ़ाना है, आज्ञा हुई है।